ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन के तीसरे सोमवार की व्रत कथा आरंभ करते हैं। आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है। इस महीने में जो भी भक्त सच्ची मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, सोमवार का व्रत रखता है और श्रद्धा से शिव जी का स्मरण करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। तो आइए आज हम सुनते हैं सावन के तीसरे सोमवार की पावन व्रत कथा। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले भगवान शिव का स्मरण करते हुए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण राजा अपनी रानी के साथ रहता था। राजा भगवान शिव का परम भक्त था। उसके महल में प्रतिदिन शिव जी की पूजा होती थी। राजा प्रत्येक सोमवार को प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव का अभिषेक करता और पूरे दिन शिव जी का नाम जप करता था। एक दिन सावन का महीना आया। राजा ने संकल्प लिया कि वह सावन के प्रत्येक सोमवार को विधि विधान से व्रत करेगा और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेगा। सावन का पहला सोमवार आया और राजा ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। दूसरा सोमवार भी उसने पूरी श्रद्धा से बिताया। अब सावन का तीसरा सोमवार आने वाला था। राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, सावन का तीसरा सोमवार अत्यंत ही पवित्र है। इस दिन हमें भगवान शिव की पूजा और भी अधिक श्रद्धा से करनी चाहिए। रानी ने भी कहा, महाराज, भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस पर हो जाए उसके जीवन में किसी बात की कमी नहीं रहती। दोनों ने तीसरे सोमवार की तैयारी करनी आरंभ कर दी और तीसरा सोमवार का दिन आया। सावन के तीसरे सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में राजा उठ गया। उसने स्नान किया और स्वस्थ वस्त्र धारण किए। इसके बाद वह शिव मंदिर गया। मंदिर में उसने शिवलिंग का जल और दूध से अभिषेक किया। बेल पत्र, पुष्प, धतूरा और फल अर्पित किया। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे जीवन में जो भी सुख दुख है वह सब आपकी ही इच्छा से है। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपका स्मरण करता रहूं। पूजा के बाद राजा ने गरीबों को भोजन कराया और जरूरतमंदों को दान दिया। लेकिन उसी दिन भगवान शिव ने राजा की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण करके राजा के महल के द्वार पर पहुंचे। साधु ने कहा, राजन, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे भोजन की आवश्यकता है। राजा ने साधु का आदर किया और कहा, महात्मा, आज सावन का सोमवार है, कृपया मेरे अतिथि बनकर भोजन ग्रहण कीजिए। साधु ने कहा, राजन, मैं तभी भोजन ग्रहण करूंगा जब तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। राजा ने विनम्र भाव से पूछा, महात्मा, आपकी क्या इच्छा है? साधु ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने महल का सबसे प्रिय और मूल्यवान वस्तु मुझे दान कर दो। राजा कुछ देर सोचने लगा। महल में बहुत सी मूल्यवान वस्तु थी, लेकिन राजा के लिए सबसे प्रिय उसका राजसिंहासन था और उसका राजसी वैभव था। राजा ने बिना देर किए ही महात्मा को, यही वह उनकी इच्छा है तो मैं आपको अपना राज सिंहासन दान करता हूँ। साधु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, राजन, क्या तुम्हें अपने राज्य के चले जाने का भय नहीं है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, जो कुछ मेरा है वह वास्तव में भगवान शिव का ही दिया हुआ है। यदि भगवान शिव चाहेंगे तो राज्य रहेगा और यदि वो नहीं चाहेंगे तो चला जाएगा। मुझे अपने धन से अधिक अपने भगवान पर विश्वास है।
राजा की बात सुनकर साधु बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। राजा की सच्ची परीक्षा फिर साधु ने कहा, राजन, यदि तुम इतने ही शिव भक्त हो तो क्या तुम अपने राज्य और सुख सुविधा का त्याग करके भी भगवान शिव की भक्ति कर सकते हो? राजा ने उत्तर दिया, महात्मा, संसार की सारी वस्तुएं नश्वर है, लेकिन भगवान शिव का नाम अमर है। यदि मुझे भगवान शिव की भक्ति और राजपाट में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं शिव भक्ति को ही चुनूंगा। ये सुनते ही साधु के मुख पर दिव्य तेज दिखाई देने लगा। राजा समझ गया कि यह कोई साधु साधारण नहीं है। उसने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। तभी साधु का रूप समाप्त हुआ और वहां स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वे हाथ जोड़ के बोला, हे महादेव, आपने मेरे जैसे छोटे भक्त की परीक्षा क्यों ली? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, बस मैं अपने भक्तों की परीक्षा उन्हें दुख देने के लिए नहीं लेता। परीक्षा इसलिए लेता हूँ ताकि संसार को यह बता सकूं कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। भगवान शिव ने कहा, जो भक्त सावन की सोमवार का व्रत श्रद्धा से करता है, शिव जी का स्मरण करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और मन में अहंकार नहीं रखता, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। राजा ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे राज्य की प्रजा सदैव सुखी रहे और सभी लोग धर्म के मार्ग पर चले। भगवान शिव ने तथास्तु, और देखते ही देखते भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव की कृपा से अगले ही दिन राजा ने देखा कि उसके राज्य में जो भी परेशानियां चल रही थी वे धीरे धीरे समाप्त होने लगी। प्रजा में सुख शांति लौट आई। राजा और रानी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ शिव जी की पूजा करने लगे। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा देखते हैं और उनकी संपत्ति नहीं। जिसके पास बहुत धन है और वह अहंकार करता है, उससे अधिक प्रिय वह भक्त है। और जिसके पास कम है लेकिन हृदय में सच्ची श्रद्धा है, इसीलिए सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते समय मन में केवल श्रद्धा रखनी चाहिए। सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्त विशेष रूप से शिवलिंगी पर जल अर्पित करते हैं। श्रद्धा के अनुसार भक्त शिव जी को बेल पत्र, पुष्प और फल अर्पित कर सकते हैं। पूजा के समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म भगवान शिव को दिखावा नहीं, सच्चा मन प्रिय है। जो भी भक्त सावन के सोमवार की कथा श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, भगवान शिव का स्मरण करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करता है, उसके जीवन में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। प्रार्थना की जाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों को धैर्य, शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें। घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी के जीवों से दुख और परेशानियां दूर करें और हर भक्त के हृदय में भगवान शिव की भक्ति बनी रहे। अब हम समापन की प्रार्थना करते हैं। हे कैलाशपति महादेव, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखना, हमारे मन से भय, चिंता और नकारात्मकता दूर करना, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। हे भोलेनाथ, जो भक्त सावन के तीसरे सोमवार की ये कथा श्रद्धा से सुन रहे हैं, उनके जीवन में सुख शांति और मंगल का वास हो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। जो भी भक्त भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं वे कमेंट में प्रेम से लिखे ओम नमः शिवाय और भोलेनाथ भगवान से प्रार्थना करें कि सभी घरों में
सुख शांति बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए भक्तों, आप सुनते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनाया था, जो कि अत्यंत ही भव्य एवं रमणीय था तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते करते शिव और पार्वती जी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौरस पासे खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के सामने कोई दूसरा प्रागत नहीं हो सकता, इसीलिए महादेव जी ही ये बाजी जीतेंगी। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ होने का श्राप दे दिया कि तुमने मिथ्या भाषण किया था। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आए। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं के व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बतला दी। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर भगवान और पार्वती माता पुनः उसी मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे द्वारा दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराएं द्वारा 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा ये कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार व्रत किए, जिनसे उनके रूठे हुए कार्तिकेय जी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत का महत्व तथा विधि बतलाई। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को करना आरंभ किया क्योंकि उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल जाए। अब मित्र ने इसी व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस मनुष्य के गले में वरमाला डालेगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक और जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई। राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार व्रत का पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्व गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देव लोग होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपने दासियों साथ भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम इस पत्नी का त्याग कर दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धो बैठोगे। प्रभु की आज्ञा मानकर
उसने अपनी पत्नी को महल से बाहर निकाल दिया। वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया। तब बुढ़िया को बताया कि मैंने पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं लेके गई थी, राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा तुम मेरा काम करना, उससे ने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठड़ी उसके सिर पर रख दी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी हुई गठड़ी भी उड़ गई और बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी ने उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वह उससे धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। ये देख के गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देवता के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे एक घोर कष्ट प्राप्त हुआ है। गुसाई जी ने शिव जी से उनके कुक्षण शम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई तो राजा दूतों को उसकी खोज के लिए भेज दिया। आश्रम में रानी को देखा तो दूतों ने राजा को बतलाया। तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज ये मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ भेज जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के पश्चात शिव जी का नाम स्मरण करते हुए हाथ जोड़ते हुए शिव जी का जयकारा लगाते हुए कथा का समापन करें। बोलिए शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।